हेलो हेलो हेलो। हम लोग आज देखने वाले हैं एआईबी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। एआईबी में हम कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए जो कि हमें करीब पास तो करा ही देंगे, बल्कि 80 नंबर के आसपास लेके भी आ जाओगे आप इसमें, क्योंकि हमें बस 45 ही चाहिए और 40 नंबर चाहिए SC ST वालों को। बट मैं आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूँ पर सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट के बताऊँगा, वो आप उठा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप आराम से पास भी हो जाओगे और अच्छे खासे, पहले तो नंबर आते नहीं हैं, फिर भी आप एक अंदाज़ा लगा लो कि आपके 80 के आसपास तो नंबर आ ही जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए तो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है ये है कि पॉइंट्स जो हैं वो देखिए पहले। हमें प्रायोरिटी बेस क्या करना है स्टडी में। सबसे पहले हाईएस्ट वेटेज के जो है ना, वो सब्जेक्ट पढ़ने, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, बीएनएस हो गया, क्योंकि बीएनएस 10 नंबर का आता है, कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का आता है, सीपीसी भी 10 नंबर का आता है और बीएनएस 8 नंबर का आता है, फैमिली लॉ 8 नंबर का आता है। कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे, जैसे एसआरए हो गया, टीपीए हो गया, ये सारे जो हैं 8 नंबर के आते हैं। बीएसए हमारा 8 नंबर का आता है, ठीक है, जो 62 नंबर तक के कवर करते हैं सारे। दूसरा है फोकस ऑन न्यू लॉज फर्स्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, ये सारे जो है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को तो इन्होंने रिपील कर ही दिया, आपको पता ही होगा। तो इस पे हमें फोकस करना है और मोस्टली इसी से क्वेश्चन आएंगे। आईपीसी जो पुराने लॉज हैं उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं आएंगे, बट न्यू लॉज पे ज़्यादा आएंगे। लैंडमार्क केसेस, ये तो इसकी मैंने वीडियो डाली दी है अभी, कल परसों ही डाली है, तो आप लोगों ने देखी भी होगी, नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख लो। मैंने केस लॉज की और डॉक्ट्राइन की, दोनों की ही वीडियो डाली है मिक्स में, और सारी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन और केस लॉज को मैंने उसमें डाल दिया है। ठीक है, तो वो देख लो, आपका वहाँ से कम 8 से 9 नंबर का तो वहीं से कवर हो जाएगा। रीड एंड रिवाइज टॉपिक है, तो हमें रीड करना, रिवाइज करना है, ये तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अलोकेशन टाइम है, 3 घंटे होंगे हमारे पास 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 100 MCQs के लिए। 1.8 मिनट पर क्वेश्चन हमें करने हैं, तो जल्दी जल्दी करने, बट हो जाएगा, इस इतने ज़्यादा इशू नहीं होता। कुछ क्वेश्चन उसमें सरल होते हैं, कुछ थोड़े मीडियम होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, वो मैं अभी सारी वीडियो में दिखा दूंगा आपको। पूरी पीपीटी इसलिए बनाई। पास के मार्क्स आप देख लो। बाकी नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, जो कि ये ट्रायंगल जो है 21, 32, 19 और 14, ये तो बहुत ही पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ से राइट टू इक्वलिटी भी आ जाता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे तो पूरे केस लॉज ही भरे पड़े हैं, तो वो भी पूछ लेगा। 32 में हमारी डेट वगैरह आ जाती है, इसलिए वो पूछ लेता है। नेक्स्ट DPSP है हमारा 36 से 51 तक, और रिट जुरिस्डिक्शन ये ज़रूर आता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रिट वाला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन, इसको केस को तो याद ही कर लो, हो ही गया होगा पहले हफ्तों आपको याद। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये जो अमेंडमेंट मैंने लिखे हैं इनको तो एकदम दिमाग में ही बसा लो। ये GST पे 101, 44 है हमारा, उस पर लैंड का जो फंडामेंटल राइट था उसको उन्होंने हटाया था, और 42 है हमारा, प्रियम्बल को इन्होंने अमेंड किया था उसका। एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये देख लो। फेडरलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, 7 शेड्यूल एक बार ज़रूर देख लेना। और प्रेसिडेंट, PM काउंसिल ये है, ये भी देखना। जुडिशरी में सेक्शन आर्टिकल 129 है, वो भी देख लेना। क्योंकि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। 142 है, ये भी देख लेना आप, इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। राइट टू प्राइवेसी, KS पुत्तस्वामी वाला केस है ये। राइट टू इक्वालिटी है, ये भी बहुत अच्छे से देखना। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए पॉइंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं BNS पे। BNS के जो टॉपिक्स हैं वो मर्डर और होमिसाइड डिफरेंस, R वर्सेस गोविंदा का इसमें केस पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको याद रख लेना कि कॉपी में लिख लेना। और रेप ये पूछ लेता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ये नई न्यू चीज़ें इन्होंने इंसर्ट की हैं, तो इस पे ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिट एंड रन का भी केस है, इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना आराम से ठीक से। स्नैचिंग वगैरह ये भी न्यू ऑफेंस आए, इसको भी देख लेना। कम्युनिटी सर्विस न्यू पनिशमेंट है, इसको देख लेना। सॉवरेनिटी वाला केस है।
चीटिंग, फॉर्जरी, इनके बारे में देख लेना। जनरल एक्सेप्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस ये है, और डिसीटफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स 69। डिसीटफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स न्यू प्रोविज़न ज़रूर देख लेना कि किसी को शादी का वादा करके उसको धोखा में रखकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा BNSS, बहुत ही लेंदी है बट पढ़ना तो है हमें ये। और 0 FIR इसको ज़रूर देख लेना, प्रोविज़न इसमें दिया गया है 0 FIR का। अरेस्ट, मेमो ऑफ अरेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। रिमांड है, पुलिस रिमांड कितने दिनों तक ले सकती है, ये चीज़ है इसमें दी गई है। बेल का सेक्शन है, और ये जो है अंडर ट्रायल रिलीज्ड ऑन सर्विंग हाफ मैक्सिमम सेंटेंस। अगर कोई भी व्यक्ति जो है हाफ पनिशमेंट, वो हाफ जो है इम्प्रिजनमेंट काट चुका है उस क्राइम की मैक्सिमम पनिशमेंट की, तो वो बेल का हकदार होगा, इसमें ये बोला गया है। ये मैंडेटरी कर दी है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन 7+ ईयर्स ऑफेंस वालों के लिए। चार्जशीट है, ट्रायल है, कंप्लीशन विद इन 2 ईयर्स 7+ ईयर ऑफेंस वालों के, और प्ली बार्गेनिंग है, इसको देख लेना। 3656 ये केस याद रख लेना, बहुत ज़रूरी है। स्पीडी ट्रायल है, हुसैन आरा खातून वाला का भी इसमें जिक्र हुआ है, हैंड कफिंग वाला भी। CPC के हमारे प्रोविजंस हैं, जुरिस्डिक्शन वाला है पॉइंट, रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस, ये इसको भी याद रख लेना, दोनों को बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, वो पूछ लेता है AIV। फॉरेन जजमेंट्स हैं, प्लेंट है, 7-11 तो आपको पता ही होगा, अगर आप वकालत की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा बिल्कुल। WS है, टेम्पररी इंजेक्शन है, टेम्पररी इंजेक्शन आपको SRA का भी देखना है, ठीक है। टेम्पररी और परमानेंट, टेम्पररी 37 में और 38 में है मैंडेटरी, और 39 में परमानेंट इंजेक्शन। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है, डिक्री हो गई, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स हो गए, इनहेरेंट पावर्स हो गए, और ऑर्डरमैन रूल 10 एडिंग डिलीटिंग पार्टी, ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा BSA, फैक्ट इन इशू, ये तो ज़रूर उठा लेना। रेस गेस्टे सेक्शन 4 है, ये 5 नहीं है, ठीक है, सेक्शन 4 है, सेम ट्रांजेक्शन वाली बात। एडमिशन कन्फेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, सेक्शन 25 हो गया, ये 26 नहीं, 26 है, 25 नहीं है। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया, एक्सपर्ट ओपिनियन हो गए, प्रिजम्पशन हो गई, करेक्टर एविडेंस हो गई, ये सारी चीज़ें देखनी है बिल्कुल। और अगर इसमें एक आध सेक्शन आगे पीछे है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि शायद ये पुराना जो उसमें जो कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसलिए आगे पीछे सेक्शन हो गया, 1-2 आगे पीछे। नेक्स्ट हमारा ADR का, ADR में सेक्शन 34, सेक्शन 36, सेक्शन 16 अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, मीडिएशन है, लोक अदालत है, ग्राउंड्स फॉर सेटिंग साइड, और सेक्शन 7 इसको ज़रूर उठा लेना, ठीक है। फैमिली लॉ में वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस उठाना है। हिंदू सक्सेशन में सेक्शन 6 का अमेंडमेंट जो है बनीता शर्मा राकेश शर्मा वाला केस है, इसको ज़रूर पढ़ लेना, बहुत अच्छे से आ जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ट्रिपल तलाक ये चीज़ है। डैनियल लतीफ़ी वाला केस है, मुस्लिम लॉ में स्पेशल मैरिज एक्ट में है, इंटर रिलीजियस मैरिज। गार्जियंस एंड बॉर्ड्स एक्ट में नेचुरल गार्डियन पूछ लेता है। हिंदू अडॉप्शन में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन। डोमेस्टिक वायलेंस में शेयर्ड हाउस होल्ड है। जोसेफ साइन वाला केस था, अडल्ट्री इन्होंने डिक्रिमिनलाइज की थी, 497 IPC इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया था। पॉक्सो से क्वेश्चन नहीं आते बट फिर भी उन्होंने डाल दिया तो कोई बात नहीं, बट इससे ज़रूर आते हैं 140 BNSS और CRPC का जो सेक्शन 125। नेक्स्ट हमारा PIL, ये केस तो बहुत ज़्यादा याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पक्का आएगा। जुरिस्डिक्शन वाला की मैटर है, लोकस स्टैंडाई है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ है। पॉस एक्ट है, ये जो आई थी पॉस एक्ट विशाखा गाइडलाइंस के ही संबंध में आई थी। कॉमन कॉज है, पैसिव यूथनासिया वाला केस है ये। कॉमन कॉज के बाद में भी 1-2 केसेस ही आए हैं अभी,
जो अभी जल्दी में भी आया था 2026 में ही, एक बार वो उसका ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। मेरे को याद नहीं कौन सा केस था वो, बट वो भी आया है अभी जल्दी में ही आया है बिल्कुल। MC मेहता एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल है, बलवंत सिंह चौफल वाला केस है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये पॉइंट्स हैं नेचुरल जस्टिस के, इसको याद कर पढ़ लेना। ये केस पक्का पढ़ लेना। जुडिशियल रिव्यू उठा लेना। टाटा सेल्युलर इसको हटा देना। डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शन ये उठा लेना। ये एक बार देख लेना, बट ये ज़रूर देख लेना। ये बैडनेस वेरी अनरीजनेबलनेस। नेक्स्ट हमारा प्रोफेशनल इथिक्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स उठा लेना। और ये ठीक है, ड्यूटी टू कोर्ट है, क्लाइंट के लिए ड्यूटी क्या है, ये चीज़ें पढ़ लेना एक बार। कंटीजेंसी फ़ी प्रोहिबिटेड क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है, इसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या है, वो चीज़ें उठा लेना। केस तो आपको देखने ही देखने हैं। कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट में ज़्यादा बहुत कुछ नहीं आता, बहुत ही ना के बराबर आता है, तो फिर भी एक बार वन शॉट देख लेना कंपनीज एक्ट का, और जो जो पॉइंट बता रहा हूँ वो देख लेना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर के बारे में देख लेना। CSR देख लेना। कॉरपोरेट बिल वाला केस पढ़ लेना, बाइंडिंग का वो सोलोमन, ये तो ज़रूरी पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल लॉ, तीनों के तीनों एक्ट में से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये है। केस लॉज, MC मेहता एब्सोल्यूट लायबिलिटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सारे उठा लेना, आपका काम बन जाएगा। साइबर लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं है। IT एक्ट हो गया, सेक्शन 43 उठा लेना एक बार, और 66, ये श्रेया सिंघल के केस में सेक्शन 66A हटा था, तो इसको ज़रूर याद रखना। आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है, चांसेस हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट और वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, पब्लिशिंग ऑब्ससीन मटेरियल है, ब्लॉकिंग ऑफ वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट है, बाय गवर्नमेंट है, डिजिटल पर्सनल डाटा DPDPA है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। लेबर इंडस्ट्रियल लॉ में ये उठा लेना। उठाना क्या, वन शॉट ही देख लेना, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ्स, इसको पढ़ लेना। डिस्प्यूट एक्ट का कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, फैक्ट्रीज एक्ट में वर्किंग हॉर्स और हेल्थ सेफ्टी उठा लेना। कोड ऑन बेजिस 2019, ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ, तो न्यू लेबर लॉज हैं, इनको देखना चाहो देख लो, अगर टाइम नहीं तो मत देखो, बिना फालतू में 4 नंबर के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये उठा लेना। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये ज़रूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है। टॉर्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। टॉर्ट में नेग्लिजेंस है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, वॉलंटी नॉन फिट इंजीरिया है, रेसिप्रोकल एक्विटर है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती, पक्का आएगी। मोटर व्हीकल एक्ट में ये उठा लेना, मल्टीप्लायर मेथड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये देख लेना एक बार, मेडिकल नेग्लिजेंस, डेफिशिएंसी सर्विस, ये चीज़ उठा लेना, ठीक है। टैक्सेशन लॉ में इनकम टैक्स एक्ट से हेड ऑफ इनकम ज़रूर देख लेना। LTGS ये मत उठाना, ये देख लेना एक बार ये, और TDS प्रोविजंस मत देखना, ये उठा लेना एक बार। कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर्टी NI और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो इसमें हमें एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन है, वॉइडेबल इलीगल एग्रीमेंट है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉमिसरी स्टॉफल है, ये देख लेना। TPA में क्या एक्शनेबल क्लेम हो, पार्ट परफॉर्मेंस, मॉर्गेज और ये सेल डीड वगैरह, ये देख लेना। इनके वन शॉट देख लेना ना सारे लॉज के, तो आपको बहुत आराम से दिखा जाएगा। बाकी इनमें से जो क्वेश्चन है मोस्टली इन्हीं में से पूछे जाते हैं। सेक्शन 138 में चेक एंड नोटिस पीरियड है, तो इसमें ये पूछ लेगा कि सेक्शन 138 का जो केस है वो कहाँ पर किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ये ज़रूर पूछ लेगा, तो वो मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आता है। SRA में नाउ द रूल, डैमेजेस हैं, और SRA में सेक्शन 5, 6, 7, 8 ये हो गए, और 20 और 34 और 37, 38, 39, इनको एक बार देख लेना
क्योंकि इनमें से पूछ लेता है कि कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और रेसिशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट, पुराना और नया दोनों ही देख लेना, इसमें से क्वेश्चन दोनों में से एक आ जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है इसका, ये और ये उठा लेना, काम हो जाएगा आपका इसमें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट्स क्या है, कॉपीराइट का, ये डेडलाइन ज़रूर याद रखना कॉपीराइट के लिए। पेटेंट्स में भी डेडलाइन होती है, वो भी पढ़ लेना एक बार। ये केस ज़रूर याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। डिसेप्टिव सिमिलैरिटी टेस्ट, ये क्या था ये देख लेना। डिजाइन सेक्ट है, TRPS है, ये नहीं पूछेगा, फालतू के है। ठीक है, इतने सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए, इनको उठा लोगे तो आराम से पास हो जाओगे और करीब करीब 70-80 नंबर का आपका बिल्कुल ही इसमें बन जाएगा। तो इसमें मैंने एक टेबल दी है, हाई और मीडियम और लो का है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा वेटेज है, उस हिसाब से तैयारी करना। हाई वेटेज वाले सबसे पहले करना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, BNS हो गया, ये सारे सब हाई वाले हैं। एक ये हो गया फैमिली लॉ और एक ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये हाई वाले हैं, तो इनकी तो बिल्कुल ही पक्के से तैयारी कर लेना। मीडियम वाले फिर उठा लेना, और फिर लो वाले में तो लास्ट में ध्यान देना, ज़्यादा कुछ देना भी मत ध्यान। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी बताओ, कमेंट में डाल दो, और भी कुछ पॉइंट्स चाहिए तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।